बेटा हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ पढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स। क्या पढ़ रहे थे? है ना। और उसमें बताया था हमने कि इसमें तीन चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है बेटा? मीन, मीडियन एंड हिंदी में अगर बात की जाए तो माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन चीजें होती हैं। जिसमें आपने माध्य निकालने के लिए आपने बेटा जाना था कि इसको भी हम लोग तीन विधियों से निकाल सकते हैं। माध्य भी आपने कहा था तीन विधियों से निकाल सकते हैं। कौन कौन सा विधि? प्रत्यक्ष माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन माध्य विधि। पग माध्य विधि। क्या जाना था आपने कि जो माध्य निकालने के लिए है उसको भी हम लोग तीन तरीके से लगा सकते हैं, तीन तरीके से निकाला जा सकता है, और तीनों में से कोई भी एक विधि कह सकता है आपको। अब आपको लगाना है तीनों विधि, और ये आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा विधि आसान है और कौन सा विधि हमको कठिन है। तो आपने प्रत्यक्ष माध्य विधि डायरेक्ट मीन मेथड पढ़ लिया था। कल्पित माध्य विधि भी कल हमने थोड़ा सा आपको परिचय कराया था। एक बार फिर से रिवर्स कर दे रहा हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसकी विधि, ये वाला। फिर पग विचलन विधि की बात हम लोग कल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं में किसी? वेरी गुड। और बात अगर की जाए बेटा कि ये कैसे लगेगा, तो अगर आप लोग क्वेश्चन का अगर अपने बुक से क्वेश्चन दोगे और वहां से लगाया जाएगा तो दो काम हो जाएगा। एक तो आपको क्वेश्चन भी लग जाएगा, दूसरा समझ भी जाएगा, समझ भी आ जाएगा। बताएं क्वेश्चन क्या है? हाँ बेटा, आमों की संख्या बटा क्या है? पेटियों की संख्या। हाँ, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 57, 58, 62 से 62 से बस 15, हाँ 135,
115 25, यही तो है बेटा। बताया गया आपको कि इसका माध्य क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और आज हम लोग सीखेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा सीखेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। कहा गया कोई आमों की संख्या है जिसमें 50 से 52 आम रखे हैं, उनकी पेटियों की संख्या 15 है। 53 से 55 रखे हैं, उनमें पेटियों की संख्या 110 है। 56 से 58 है, उनमें 135 है। और 59 से 61 है, उनमें 115 है। और 62 से 64 है, उनकी संख्या कितनी है? एक बार आप इसको लिख लो, फिर उसको हम इरेज कर। अब बेटा कहा गया यहाँ पे जो श्रृंखला दी गई, हमने कहा था कि ये जो श्रृंखला दी गई समावेशी श्रृंखला दी गई। क्या दी गई है? हाँ, इंक्लूसिव दी गई है। अर्थात यहाँ पर जब 52 पे खत्म हुआ था तो यहाँ पर 52 पे प्रारंभ भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है 55 पर खत्म होना चाहिए था, लेकिन 56 पर यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, ठीक। शर्त यही था कि जो खत्म होगा वहीं से प्रारंभ होगा। तो ये श्रृंखला जो दी गई है समावेशी अर्थात इंक्लूसिव है, जहां वर्ग अंतरालों में एक का अंतर है। कितना अंतर है? 52 के बजाय 53, 58 के बजाय 59, 59, 61 के बजाय 62। अब इस श्रृंखला को अपवर्गीय अर्थात एक्सक्लूसिव श्रृंखला में बदलेंगे तो इसमें जो अंतर है इसका 53 माइनस 52 यही तो होगा। 53 माइनस 52 इज इक्वल टू 1, अतः 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब निम्न सीमा में 0.5, इसमें से 0.5 घटा दो, मतलब आधा घटा दो, और इसमें आधा वही जोड़ दो। क्या कर दोगे? आधा जोड़ देंगे और आधा बात बराबर हो जाएगी, है ना। तो नई जो श्रृंखला बनेगी, इतना हो गया। अब देखो बेटा, अब ये हो गया बेटा। यहां पे अगर हम लोग CI लिखें चल जाएगा काम। यहां पर हम लोग F लिखें कोई दिक्कत हो जाएगा? यहां पर हम लोग X लिखें कोई दिक्कत हो जाएगा? यहां पर हम लोग D निकालोगे तभी तो। क्या होता है? X माइनस से, और यहां पर क्या हो जाए? लिखो मत कोई, FID है, ये हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा? ये 50 में से आधा घटाओ, यही तो बचेगा। और ये क्या हो जाएगा? ठीक है। अब इसमें से क्या करोगे? ये क्या हो गया? इसमें से घटा दो, 0.5 कितना हो जाएगा? बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो क्या? इसमें से आधा घटा दो, 53 रुपया था, 50 से घटा दे, कितना बचा? वही तो लिखा है, माइनस इसमें 0.5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? वेरी गुड, यही तो बताना है आपको। बनना श्रेणी नहीं बनना है, जहां खत्म हो रहा है पर प्रारंभ हो रहा है। यहां पर भी वही चीज करो, यहां पर कितना बचेगा? बनना भी श्रेणी, और उसमें कितना हो जाएगा? हैं? ये कितना हो जाएगा बेटा? वही हो रहा है ना, जहां से खत्म हो रहा है उनसे प्रारंभ हो रहा है। घनश्याम समझ में आ रहा है? जब भी ये नई श्रेणी आएगी देख लेना कितने का अंतर है, बटा 2 कर देना, और उसमें से 0.5 घटा बढ़ा देना। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? बनाना है श्रेणी, कितना हो जाएगा ये? F कितना है आपका? 15, 110, 135।
ठीक है बेटा। हमको यक्स निकालना है, यक्स कैसे निकलेगा, इसको ऐड करके अपन 2 करना है, तो ये हो जाएगा बेटा यही तो होगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, हैं? वेरी गुड। कितने का अंतर है इसमें 55 और 52 में कितना अंतर है, तो ये 51 हो गया, यहाँ पर कितना होगा, वेरी गुड, यहाँ पर कितना होगा, 3 का अंतर होगा ना। अब हमको डी निकालना है, किसी को मान लो 2 2 3 5, यक्स में मानना है, यक्स माइनस से होता है ना, तो यक्स तो ये है ना, तो यहां पर मानोगे, ठीक है। ये हो जाएगा 0 और इसके ऊपर कितना हो जाएगा, घटाओ, यहां पर ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 6। अरे भैया लिखा है यक्स माइनस ए, यक्स माइनस, यक्स माना है आपने, यक्स कितना है आपका 51 है, और ये कितना माना है, कितना हो जाएगा -6। और यहाँ पर देखो ये वाला अगर हो जाएगा, इसकी बात की जाए तो यक्स कितना है आपका 54, और ये कितना है, ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस में होगा ये वाला, ठीक है। अब हमको एफ डी निकालना है, इतना समझ में आया, एफ डी निकाल दो, एफ ये है, डी है 15 छक्का 110 तिया, और ये 3 बजे 15, 3 3 1 4, और ये इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा, माइनस में, और ये कितना हो जाएगा 400, घटा दो, कितना हो जाएगा सिग्मा ठीक है। अब बात की जाए अगर बेटा बात की जाए अगर कि कल्पित माध्य विधि द्वारा अगर हमको माध्य निकालना है तो क्या होता है बेटा, यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ। ए कितना माना है आपने, वेरी गुड, एफ आई डी आई कितना आया है, और सिग्मा एफ का मान यही तो है, जोड़ो इसको, है पक्का, कहां से पता लगा, पाँच 5 10 5 15 5 20 हासिल आया 2 4 1 5 3 8 1 9 और 1 10 हासिल आया 1 2 3 4, पढ़े नहीं अमन, ठीक है बेटा, अपान 400। अब क्या करोगे, इसको भाग करा दो, 25 तिया 25 तिया 25 तिया, ये हो जाएगा बेटा 400 से 75 को भाग करो, इसमें गुणा ना कराना, ये हो जाएगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा दो, 4 दूनी 8 नहीं जाएगा, 91 हो जाएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे, है ना, 4 7 28, 4 8
बस इतना ही पर्याप्त है, ये हो जाएगा। आया देखो आंसर 1275। क्या कर रहे हैं, देखो आया आंसर इतना। बस एक अंक का डिफरेंट आ रहा होगा पर, या तो 9 आ रहा होगा या तो 7 आ रहा होगा। क्या कह रहे हो, ये 4 7 28 हो गए, 32 घटा दिया, क्या नहीं जान पा रहे बताओ। वही तो कहा ना, 19 इसलिए आएगा क्योंकि 1 दशमलव और लिया है इन्होंने, लगा है 0। अभी कितना हो जाएगा, 4 का भाड़ा फिर से पढ़ा इन्होंने, तो 4 सते ये हो जाएगा 200, और जब 7 या इससे ज्यादा रहता है तो ये 1 और 9 हो जाता है, यहाँ पर 7 है ये, तो ये हो जाएगा 9। बस इतना ही फर्क रहता है, उसको 1 मान लिया था, लगाओ।